एक बार की बात है। एक गांव में हरि नाम का एक आदमी था। हरि बहुत साधारण इंसान था। उसके पास कुछ बकरियां थीं, जिनका दूध बेचकर वो कुछ पैसे कमा लेता था और अपना जीवन पालन करता था। वो अपनी सारी बकरियों की अच्छे से देखभाल करता, उनको साफ सुथरा रखता और उनको अच्छे से चारा खिलाता, जिससे सभी बकरियां खूब सारा दूध देती। और काफी दूध होने की वजह से हरि को दूध में पानी भी नहीं मिलाना पड़ता। गांव का सबसे शुद्ध दूध केवल हरि के ही पास मिलता था। इसीलिए अब हरि के पास आसपास के गांव से भी दूध लेने के लिए लोग आने लगे। अब हरि अपने इसी काम से बहुत खुश था, क्योंकि उसको काफी अच्छे पैसे और साथ साथ काफी नाम भी मिल गया था। हरि घर से सुबह का निकलता और आसपास के गांव में दूध बेचकर रात तक घर वापस आता। हरि की पत्नी अब बहुत खुश थी। जैसे जैसे समय निकलता गया, हरि का दूध बेचने का काम भी बढ़ गया और धीरे धीरे हरि ने और बकरियां ले लीं। लेकिन फिर भी उसके ग्राहक बढ़ते जा रहे थे और दूध हमेशा कम ही पड़ जाता था। एक तरफ जहां हरि के शुद्ध दूध की वजह से उसका काम तेजी से बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ बाकी दूध वालों का काम दिन पे दिन कम होता जा रहा था, क्योंकि उनके ग्राहक भी अब हरि से ही दूध लेने लग गए थे, जिसकी वजह से अब वो हरि से चिढ़ने लगे। हरि जो हर समय खुश रहता, उसकी खुशी देख देख के उनको उससे जलन मचने लग गई। वो कैसे भी करके हरि का नाम खराब करना चाहते थे, ताकि लोग हरि से दूध ना लेकर वापस उनसे लेने लगे। इसीलिए उन्होंने एक प्लान बनाया। जब हरि मार्केट के रास्ते से सामान लेके जा रहा था, तब हरिया और कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। अरे, तुम्हें पता है, मेरे चाचा जो विदेश में रहते हैं, वो मेरे लिए एक बहुत अनोखी बकरी लाए हैं। दूसरा आदमी बोलता है, अच्छा, ऐसा क्या अनोखा है उस बकरी में? तो हरिया बोलता है, वो बकरी एक बार में ही अपना पेट भर लेती है और उसके बाद एक बार में 50 लीटर दूध देती है, लेकिन उसका दाम आम बकरी से 10 गुना ज्यादा है। ये सुन के हर मन ही मन सोचने लगता है कि वैसे भी मेरे काम में दूध कम पड़ जाता है। मैं सोच ही रहा था कि 10 बकरी और ले आऊं, जिनके लिए मैंने पैसे भी जमा कर रखे हैं। तो क्यों ना 10 बकरी लेने की जगह मैं वो एक अनोखी बकरी ही ले लेता हूँ। उससे मेरा काम भी हो जाएगा और एक अनोखी बकरी भी मिल जाएगी। अब हरि जल्दी से अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। उसकी पत्नी बोलती है, अगर सच में वो बकरी इतना दूध देती है तो उसको लेने में हमारा ही फायदा है। आप अभी जाइए और जल्दी से वो बकरी खरीद के ले लीजिए। हरि जल्दी जल्दी हरिया के पास जाता है और हरिया से बोलता है, मित्र, वो अनोखी बकरी खरीदनी है जो तुम्हारे चाचा तुम्हारे लिए विदेश से लाए हैं। हरिया मन ही मन खुश हो जाता है, क्योंकि हरि उसके जाल में फंस गया था। लेकिन ऊपर से खुद को शांत दिखाते हुए हरि से बोलता है, नहीं मित्र, मैं तुमको वो बकरी तो नहीं दे सकता। वो बकरी कोई आम बकरी नहीं है। वो एक बार में 50 लीटर दूध देती है और उसकी कीमत भी आम बकरियों से 10 गुना ज्यादा है। हरि बोलता है, मैं तुमको उससे भी ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी देर मना करने के बाद हरिया मान जाता है और ज्यादा पैसे लेकर हरि को अपनी अनोखी बकरी बेच देता है और हरि को बोलता है, याद रहे, ये जब ही 50 लीटर दूध देगी, जब तुम इसको पेट भर के खाना खिला दोगे। हरि बोलता है, ठीक है मित्र, मैं समझ गया। और वो वहां से बकरी लेकर चला जाता है। घर आकर जब हरि उस बकरी को अपनी पत्नी को दिखाता है, तो उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। वो लोग उस बकरी को बाकी बकरियों से ज्यादा प्यार करते और उसकी अच्छे से देखभाल करते। जहां बाकी बकरियों को थोड़ा ही खाना मिलता, वहीं उस बकरी को ज्यादा ज्यादा खाना खिलाते। अब कुछ दिन बीत गए।
हरी उस बकरी के पास उसका दूध निकालने आया, ये सोच के कि अब ये बकरी 50 लीटर दूध देगी। लेकिन जब उस बकरी का दूध निकाला तो वो उल्टा बाकी बकरियों से भी कम दूध दे रही थी। हरी को हरिया की बात याद आई कि ये बकरी सिर्फ तभी 50 लीटर दूध देगी जब तुम इसका पेट पूरी तरह से भर दोगे। इसलिए हरी उस बकरी को और ज्यादा खाना खिलाने लगा। जहाँ एक तरफ उसकी 20 बकरी जितना खाना खाती थीं, उससे कहीं ज्यादा वो अकेली एक बकरी खा लेती। लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरता। अब हरी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करूं कि इस बकरी का पेट भर जाए और ये 50 लीटर दूध दे ले। तब हरी ने फैसला किया कि अब मैं इस बकरी को स्पेशल खाना खिलाऊंगा जिससे इसका पेट भी भर जाएगा। वो जल्दी से मार्केट गया और वहां से काफी महंगे महंगे काजू, बादाम, किशमिश सब ले आया और वहीं बकरी को खिलाने लगा। बकरी 2 मिनट में सारा खाना खा लेती है, लेकिन जब उसके आगे और खाना रखते तब फिर वो खाना शुरू कर देती, यानी उसका पेट भर ही नहीं रहा था। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। अब हरी परेशान हो गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने मित्र हरिया से पूछ लूं कि इसका पेट क्यों नहीं भर रहा और कैसे भरेगा, क्या पता उसको मालूम हो। उसके बाद हरी हरिया के घर चला जाता है। जब हरी हरिया के घर के बाहर पहुंचता है, वैसे ही अंदर से कुछ लोगों के हंसने और बात करने की आवाजें आती हैं। हा 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 हा, भाई हरिया, तुमने क्या सही प्लान बनाया था हरी को फंसाने का। अब वो बेचारा जिंदगी भर दूध बेचने से डरेगा। हरिया बोलता है, हमने उसको एक ऐसी बकरी दी है जिसका कभी भी पेट नहीं भरता और भर भी गया तो वो थोड़ा सा ही दूध देगी। हरी को क्या लगा था वो हम सब दूध वालों का धंधा चौपट करेगा और हम बस देखते रहेंगे। अब वो ज्यादा दूध के लालच में उस बकरी पे अपनी कमाए हुए सारे पैसे लुटा देगा और हम वापस पहले की तरह मिलावट वाला दूध बेचकर पैसे कमाएंगे। ये सब सुनकर हरी को बहुत गुस्सा आया और रोना भी आया, क्योंकि वो इन सब लोगों को अपना सच्चा दोस्त समझता था। लेकिन उन्होंने हरी के साथ बहुत बुरा किया। उदास होकर हरी अपने घर गया और उसने सारी की सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने बोला कि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, झूठ बोलकर हमको बकरी बेची है। हम ऐसे शांत नहीं बैठेंगे, चलो सरपंच जी के पास उनसे शिकायत करते हैं। अब हरी और उसकी पत्नी सरपंच जी के पास जाते हैं और उनको पूरी बात बता देते हैं। सरपंच की हरिया और उसके दोस्तों को भी बुलाते हैं। सरपंच जी हरिया से बोलते हैं, हरिया, क्या हरी सच बोल रहा है? तुमने हरी के साथ धोखा करके उसको ये बकरी बेची? हरिया बोलता है, नहीं सरपंच जी, मैंने किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया। जब मैंने हरी को ये बकरी बेची तब मैंने उसको साफ साफ बताया था कि ये बकरी सिर्फ तभी दूध देगी जब इसका पेट पूरी तरह से भर जाएगा, नहीं तो ये बिल्कुल दूध नहीं देगी। और ये बकरी अभी इसीलिए दूध नहीं दे रही क्योंकि अभी इसका पेट पूरी तरह से नहीं भरा। अगर यकीन ना हो तो आप इसके सामने खाना रख के देख लीजिए। अगर इसने खाना खाया तो इसका मतलब है कि इसका पेट अभी नहीं भरा। और मैंने हरी को पहले ही बताया है कि खाली पेट ये बिल्कुल दूध नहीं देगी। सरपंच जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने बकरी के आगे जैसे ही खाना रखा, बकरी खाना खाने लगी। अब हरी बेचारा कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए हरी और उसकी पत्नी उदास होकर घर की तरफ चले जाते हैं। इस पार्ट में हमने देखा कि कैसे हरिया ने बेचारे हरी के साथ धोखा करके उसके सारे पैसे हड़प लिए और हरी बेचारा सरपंच जी के सामने भी अपने साथ हुए धोखे को साबित नहीं कर पाया। अब अगले पार्ट में देखते हैं कि क्या हरी को इंसाफ मिलेगा या हरी ऐसे ही उदास रह जाएगा।